एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे इसे ऐसी चीज खरीदे जो पुराने महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियां और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे हमारे पास चीज़ें कम हो, हम कम में भी बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत चीज़ें जुटा सकते हैं। और अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन आप उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं अच्छे से। तो जैसे कि उसी एक सोने से सिक्के से जो 2 बेटों ने, एक ने कूड़ा कचरा खरीद लिया और दूसरे ने मैखाने में जाके अपना मिजाज बदल लिया, और तीसरे बेटे ने उसी सिक्के से पूरा घर को जगमग रोशन कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हम थोड़ा से भी बहुत कुछ पा सकते हैं। इसीलिए कभी ज़्यादा की चिंता ना करें, जो मिला है उसमें ही खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें और उसी में आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। तो आई होप कि आप लोगों को यह एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनती रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय।